हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। ये हमेशा हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन दी ब्लड। जो हमारे ब्लड होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट अगर कम हो जाता है तो एनीमिया डिसऑर्डर कॉज होता है। इसमें हम हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होती है। एनाल्जेसिक मेडिसिन रिड्यूस द एलिवेटेड पेन। ऐसा मेडिसिन जो हमारे एलिवेटेड हुए पेन को रिड्यूस करता है, इसे हम एनाल्जेसिक मेडिसिन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं एराथ्रालजिया, पेन इन अ जॉइंट। ऐसा पेन जो हमारे जॉइंट में होता है इसे हम एराथ्रालजिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिफेलाल्जिया, अ हेडेक। अगर हमें हेडेक होता है तो इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिफेलाल्जिया बोलते हैं। नेफ्राल्जिया, पेन इन दी किडनी। ऐसा पेन जो हमारे किडनी में होता है, इसे हम किडनी के नेफ्रॉन में होता है, इसे हम नेफ्राल्जिया बोलते हैं। न्यूराल्जिया, नर्व पेन। ऐसा पेन जो हमारे नर्व में होता है, ये हमारे मैक्सिमम जो ट्राइजेमिनल नर्व होते हैं, फेशियल नर्व्स होते हैं, वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं, इसे हम न्यूराल्जिया बोलते हैं। नेक्स्ट है मायल्जिया, मसल्स पेन। ऐसा पेन जो हमारे मसल्स में होता है, ना कि बोन में, इसे हम मायल्जिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ओटाल्जिया, ऐसा पेन जो हमारे ईयर में होता है, ईयर के सराउंडिंग एरिया में होता है, ईयर एक्ट होता है, इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओटाल्जिया कहा जाता है। नेक्स्ट है गैस्ट्राल्जिया, ऐसा पेन जो हमारे स्टमक में होता है, जब स्टमक सही तरीके से फूड का डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो इस वजह से हमारे स्टमक में पेन क्रिएट होने लगता है, इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्राल्जिया कहा जाता है। पायोडर्मा, स्किन इन्फेक्शन विथ पस फॉर्मेशन। ऐसा हमारे स्किन में अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन के साथ वहाँ पे पस का फॉर्मेशन, पस का कलेक्शन हो रहा है, तो इसे हम पायोडर्मा स्किन बोलते हैं। ल्यूकोडर्मा, डिफेक्टिव स्किन पिगमेंट। जब हमारे स्किन के जो अपर लेयर होते हैं, एपिडर्मिस लेयर होते हैं, वो लेयर जब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, तो उसे हम ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। हिस्टेरोडाइनिया, पेन इन दी यूट्रस। जब हमारे यूट्रस में पेन होता है तो इसे हिस्टेरोडाइनिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्टेरेक्टोमी, इंसीजन ऑफ द यूट्रस। जब यूट्रस में किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो इंसीजन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेफ्रेक्टोमी, एक्सीजन ऑफ द किडनी। जब हमारे किडनी में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है या किसी तरीके का पस का फॉर्मेशन होता है तो नेफ्रेक्टोमी किया जाता है। एडेनेक्टोमी, एक्सीजन ऑफ द ग्लैंड। जब हमारे ग्लैंड का साइज इनलार्ज हो जाता है तो इसे कट करके रिमूव आउट किया जाता है, इसे एडेनेक्टोमी कहा जाता है। कोलेसिस्टेक्टोमी, एक्सीजन ऑफ द गॉल ब्लाडर। जब हमारे गॉल ब्लाडर में किसी तरीके का इन्फेक्शन या स्टोन क्रिएट होता है तो इसे इंसीजन किया जाता है या लेप्रोस्कोपिक एक कोलेक्टोमी किया जाता है लेप्रोस्कोप की हेल्प से, इसे हम कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है। थायरॉयडेक्टोमी, एक्सीजन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जब हमारे थायराइड ग्लैंड में किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो या इनलार्ज हो जाता है हमारा थायराइड ग्लैंड, तो उसे इंसीज करके, कट करके रिमूव आउट किया जाता है, तो इसे थायरॉयडेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिथ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अ जॉइंट। जो हमारे बॉडी में बोन्स, जॉइंट होते हैं, वहाँ पे अगर साइनोवियल फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है या इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस एरिया को हम एरिथ्राइटिस बोलते हैं। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी एक टाइप का डिसऑर्डर होता है।
ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई, जब हमारे ब्रोंकाई में थिक म्यूकस का कलेक्शन होता है जिससे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, तो इसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्डिडाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अ हार्ट, जब हमारे हार्ट में इन्फ्लामेशन होता है तो इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कार्डिडाइटिस कहा जाता है। सर्विसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अ सर्विक्स, जो हमारे सर्विक्स होते हैं फीमेल में, अगर उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो इसे सर्विसाइटिस कहा जाता है। कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द कोलोन, जो हमारे कोलोन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, उसमें अगर अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोलाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलिपाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना, जब हमारे वेजाइना में किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो इसे कोलिपाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, जब हमारे इंटेस्टाइन में किसी तरीके का इन्फ्लामेशन होता है तो इसे हम इंटेराइटिस बोलते हैं। ये बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक, जब हमारे स्टमक में इन्फ्लामेशन होता है जिससे गैस की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है तो इसे गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। गोल्साइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, जो हमारे टंग होते हैं उसमें अगर इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है तो इसे गोल्साइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस, अगर हमारे जो लीवर होते हैं उसमें हिपेटाइटिस बी वायरस का अटैक हुआ है जिससे वो इन्फेक्शन क्रिएट करके इन्फ्लामेशन बना रहा है तो इसे हम हिपेटाइटिस बोलते हैं। ये हमारे लीवर में होने के चांसेस होते हैं। लेरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स, अगर हमारे लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ है तो इसे हम लेरिंजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम माइलाइटिस बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर केस में होता है पर इससे हमें सर्जिकल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, जो हमारी किडनी होती है अगर उसमें इन्फ्लामेट क्रिएट होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है तो इसे हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फेरेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स, जब हमारे फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, टॉन्सिल बढ़ते हैं तो इस कंडीशन को हम फेरेंजाइटिस बोलते हैं। इससे हमें बात करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है बेल्फेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड्स, जो हमारे आईलिड्स होते हैं उसमें अगर स्वॉलोइंग होती है या पस का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम मेडिकल टर्म में बेल्फेराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉलीलिथियोसिस, स्टोन इन दी गॉल ब्लैडर, जो हमारे गॉल ब्लैडर होते हैं उसमें अगर स्टोन का फॉर्मेशन होता है बाइल डक्ट में जो ब्लॉक कर देता है हमारे बाइल डक्ट को तो इसे हम कॉलीलिथियासिस बोलते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रोलिथियासिस, स्टोन इन दी किडनी, नेफ्रोलिथियासिस में हमारे जो किडनी होती है उसमें स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है जिससे वो सही तरीके से यूरिन का फिल्टरेशन नहीं कर पाते हैं तो इसे हम मेडिकल टर्म में नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोमालेशिया, सॉफ्टनिंग इन दी बोन, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम ऑफ दी विटामिन डी, जो हमारे बोन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने लगते हैं विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी से तो इसे ऑस्टियोमालेशिया बोलते हैं। ये बच्चों में बहुत होता है। नेक्स्ट है एडिनोमा, बिगनिंग ट्यूमर ऑफ ग्लैंड्यूलर टिश्यू, जो हमारे पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं उसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है तो इसे हम एडिनोमा बोलते हैं मेडिकल टर्म में। नेक्स्ट है मायोमा, ट्यूमर ऑफ द यूट्रस, जो हमारे यूट्रस होते हैं उसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है तो इसे हम मायोमा बोलते हैं मेडिकल टर्म में। नेक्स्ट है डिप्लोपिया,
डबल विज़न, जब हमें डबल विज़न शो होता है तो इसे मेडिकल टर्म में हम डिप्लोपिया बोलते हैं। ये बहुत ही जो ड्रिंक करते हैं उनमें होता है। थ्रोम्बोसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जब हमें हमारे जो वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, उसमें जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो इसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है पाइलेरोमायोटोमी, इंसिजन ऑफ पाइलोरिक स्पिंचर मसल्स, जो हमारे पाइलोरिक स्पिंचर मसल्स होते हैं वो जब सिकुड़ जाते हैं, जिससे फूड सही तरीके से पैसेज नहीं हो पाता है, हमारे इंटेस्टाइन में पास नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे इंसिजन किया जाता है पाइलोरिक स्पिंचर मसल्स को, जिससे कि सही तरीके से फूड पास आउट हो सके। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, ये अगर हमें वाटर से डर लगता है तो इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। जिसको अगर डॉग क्या बाइट कर लेता है तो उस पर्सन में ये डिसऑर्डर क्रिएट होने लगते हैं, उनको हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट है न्यूरोप्लास्टी, सर्जिकल रिपेयर ऑफ नर्व, ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें नर्व जो डैमेज हुए रहते हैं उसको रिपेयर किया जाता है, इसे न्यूरोप्लास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है पाइलेरोप्लास्टी, इंसिजन ऑफ प्लास्टिक पाइलोरस टू वाइडन पैसेज, हम हमारे जो पाइलोरिक मसल्स होते हैं उसको इंसीजन करते हैं, उनको वो सिकुड़े रहते हैं, उसको इंसीज करके उसको वाइड करते हैं ताकि वो सही तरीके से फूड का पासेज हो सके, इसे पाइलेरोप्लास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है हेमीफिलेजिया, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, इसमें हमारा जो वन साइड ऑफ बॉडी होता है वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है, एक साइड का बॉडी काम करना बंद कर देता है, इसे हम मेडिकल टर्म में हेमीफिलेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेफ्रोपोथोसिस, इसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द किडनी, जो हमारी किडनी होती है वन साइड की वो डाउन हो जाती है और अपने जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाती है किडनी, तो इसे मेडिकल टर्म में नेफ्रोपोथोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमेनोरिया, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड सही तरीके से नहीं आते हैं, ब्लड सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं होता, तो इसे एमेनोरिया कहा जाता है। डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो बहुत ही पेन होता है, तो इसे डिसमेनोरिया कहा जाता है मेडिकल टर्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं ल्यूकोरिया, वाइटिस वेजाइनल डिस्चार्ज, इसमें हमारे वेजाइना से बहुत ही थिक वाइट डिस्चार्ज होता है, इसे ल्यूकोरिया कहा जाता है। मेनोरिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जब हमारी मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होती है, तो जो ब्लीडिंग होती है बहुत ही हैवी होती है, तो इसे मेडिकल टर्म में मेनोरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हेमरोइज, एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम वेसल्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिससे हमारा ब्लड ब्रेन के सराउंडिंग एरिया में कलेक्ट होने लगता है, तो इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमरेज कहा जाता है, इससे डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। एरिथीमिया, एनी डाइवेशन ऑफ नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, जो हमारे हार्ट का नॉर्मल रिदम होता है, नॉर्मल बीट होता है, इसे मेडिकल टर्म में एरिथीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलेसिस्टेसिस, डिमिन्यूशन इन द फ्लो ऑफ बाइल, जो हमारे बाइल डक्ट होते हैं उसमें बिलीरुबिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है हमारे बॉडी में, इसे मेडिकल टर्म में कोलेसिस्टेसिस कहा जाता है। ये प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत देखने को मिलता है। हीमोस्टैटिस, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वेसल्स में इंजरी क्रिएट होती है या स्पास में क्रिएट होता है, हेमोस्टेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूरास्थेनिया, नर्व डिस्टर्बेंस, जब हमारे नर्व डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो उनका जो फंक्शन होता है मैसेज पहुंचाना हमारे ब्रेन तक, वो प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचा पाते हमारे ब्रेन में, तो इसे न्यूरास्थेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टोस्टोमी, सर्जिकल ओपनिंग मेड इनटू द ब्लैडर, जब हमारे ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होता है या किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है,
या सही तरीके से यूरिन पास आउट नहीं होता तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ओपनिंग किया जाता है, तो इसे सिस्टोस्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ टिश्यू। जो हमारे हेल्दी टिश्यूज होते हैं उनका साइज़ नॉर्मल होता है। हाइपरट्रॉफी के कंडीशन में जो सेल का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और हाइपरप्लाजिया की कंडीशन में ये सेल का जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है हेमेचूरिया, अगर हमारे यूरिन में ब्लड आता है, कंटिन्यूएशन में ब्लड आने लगता है, तो इसे हेमेचूरिया कहा जाता है मेडिकल टर्म में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।